HDI, ये क्या है, क्यों लाया गया था, क्या रिलेवेंस है, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी का ये टॉपिक है। अब ये डेवलप किया गया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट सबको हंसी आ रही है। पाकिस्तान में चलो कोई तो अच्छा निकला, कोई इकोनॉमिस्ट तो निकला, नहीं तो सब जाहिल है पाकिस्तान में। सब, क्या उनकी पब्लिक है, क्या उनकी आर्मी है, क्या। मैं ना एक वो देख रही थी पार्लियामेंट का, उनका सेशन, जब स्पीकर बैठे हुए हैं और एक उनकी MP की, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, तो वो बोल रही है और स्पीकर सामने से बोल रहा है, मेरी तरफ देख के बोलिए। वहाँ पे फ्लर्टिंग चल रही है भाई, क्या क्या लोग हैं वहाँ पे। हे भगवान, ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। जो अब मासूम से लोग होते हैं ना, वो बेचारे पिस जाते हैं, फिर वहाँ पे मासूम को टेरर, मदरसे, भगवान बचाए। अच्छा, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, वो क्या, और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन 1990 में, इन्होंने एक फंडामेंटल शिफ्ट लाया, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेजर किया है कि नेशन की कितनी प्रोग्रेस होती है, ह्यूमन बींग्स कितने खुश है किसी कंट्री में, ये बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये, इसमें क्या क्या आता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है आपका, कितनी HDI वैल्यू है। ये लीस्ट होती है 0 और हाईएस्ट जाती है 1, किसी की 0 और किसी की 1। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे मेजर होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है आपकी, वो एडजस्ट होती है पर कैप्शिया, परचेजिंग पावर कैसी है आपकी। और हाई ह्यूमन इंडेक्स है 0.800 और उससे अबव, हाई ह्यूमन इंडेक्स है 0.70, मीडियम है 0.50 और 0.69 के बीच में, और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बिलो 0.550। अब HDI और इंडिया का करंट स्टेटस क्या है, ये रिलीज़ कौन करता है डाटा, UNDP, और इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में, और इंडिया का कितना 0.633, इट मीन्स हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया हैज़ द मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है इंडिया ने इस ह्यूमन इंडेक्स की। स्टेट वाइज नीति आयोग और UNDP मिलकर बनाते हैं। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गोवा का। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। करंट अफेयर्स के रेलेवेंस में देखा जाए, केरला मॉडल लाया है जिसमें इनकम जो है मॉडेस्ट होनी चाहिए, हाई HDI होना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिहार को लेके कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पे पुअर हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स को देखा गया। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर HDI, अब क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया को, बियॉन्ड GDP, इंडिया की GDP ग्रोथ हैज़ नॉट इक्वली, बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर एजुकेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, तो मल्टी डायमेंशनल है। इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत किसके लिए, हेल्थ के लिए, समग्र शिक्षा अभियान एजुकेशन के लिए, PM आवास योजना, उज्ज्वल योजना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ये इम्प्रूव करता है हमारे HDI को। अब ये टूल है, HDI को हम ऐसे टूल लेते हैं कि हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट का कॉर्पोरेशन होना चाहिए, टारगेट इंटरवेंशंस होने चाहिए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, नीति आयोग SDG इंडेक्स है, चैलेंजेस अफेक्टिंग इंडियाज HDI परफॉर्मेंस। वैसे मैं सोच रही हूँ पाकिस्तान का कितना होगा, लो, बिलो, लो, नॉट कंसिडर्ड। पाकिस्तान का टेरर ग्रुप में हाईएस्ट रैंक, ऑल इन 193 कंट्रीज में सबसे पहला नाम होगा पाकिस्तान टेरर ग्रुप। ये इस चीज़ में तो हमसे आगे, टेरर में तो माशाल्लाह क्या इनकी कारीगरी है। देख रहे हो क्या कारीगरी है, क्या खूबसूरती है, क्या नज़ाकत है,
टेरर में, और अवार्ड गोज टू पाकिस्तान टेरर, फर्स्ट अवार्ड। ये इन्हीं चीज़ों में आ गया। इनइक्वालिटी, अब चैलेंजिंग क्या है, एक तो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो हमारा डाटा हमारी जो 25% तक हमें लो वैल्यू पे ले जाता है। करंट कंटेक्स्ट में देखें तो पोस्ट कोविड के बाद लोगों की वेल्थ में इनइक्वालिटी आई, लोग थोड़े गरीब हो गए, रिचर ज़्यादा रिचर हो गया, मतलब पॉवर्टी बढ़ी भी है और कम भी हुई है, दोनों चीज़ें हुई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आए, इन्फेंट मोरालिटी रेट, मेटरनल मोरालिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या हो गया 28/1000 लाइव्स, और मैटरनल पे 97/1000, 1 लाख लाइव बर्थ्स में 2022 का डाटा है, 20 से लेकर 22 तक का ये डाटा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कब एक्सपोज हुआ, कोविड-19 में। लर्निंग एग्जांपल्स जैसे ACR रिपोर्ट है जो जिसमें लर्निंग जो लॉसेस हमारे स्कूल से मुझे याद आया, भाई स्कूल वालों तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, बच्चों को छुट्टियां इंजॉय करने दो। गर्मी की छुट्टियां हैं, इट डजंट मीन कि आप उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लगा के बैठ जाओगे। ये क्या बकचोदी है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस क्यों, क्या करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का जब वो पढ़ेंगे ही नहीं पूरा दिन। स्कूल का सबसे बड़ा रोल है उनके हाथ में फ़ोन देने का। इतने पेरेंट्स नहीं देते, मुझे लगता था पेरेंट्स देते हैं। जब मैं खुद किसी स्टूडेंट को पढ़ाने लगी तो मुझे पता लगा ये वर्कशीट करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। भाई छुट्टी है, छुट्टी को छुट्टी की तरह उन्हें इंजॉय करने दो, उन्हें घूमने दो, फिरने दो, छुट्टियां इंजॉय करने दो, वो खुद से पढ़े, सेल्फ लर्निंग करें, मोबाइल को छोड़े। आप छोड़ने ही नहीं दे रहे हो ऑनलाइन क्लासेस। हमने आपको ये PDFs भेजी है, ये वर्कशीट भेजी है, ये व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप, भाई क्या चल रहा है। आप खुद इंगेज कर रहे हो बच्चे को, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, पूरा दिन बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है, वो सेल्फ लर्निंग कर ही नहीं रहा है, सेल्फ स्टडी हो ही नहीं रही है, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं। भाई डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण आज स्कूल है, मैं बोलती हूँ। मोबाइल तो है ही है, बट मोबाइल में एंगेज कौन करके रखा है। कोविड खत्म हो गया, कोविड इज नाउ गॉन, ख़त्म करो ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं अब, तो उनको स्कूल का होमवर्क दे दो, वो सेल्फ लर्न करें, खेलें। आप गेम्स का टाइम ही नहीं दे रहे हो, फिर बोल रहे इंडिया गेम्स में पीछे क्यों। भाई पहले तो स्कूल वालों पे ये लगाम लगनी चाहिए, बड़ी बकचोदी डाली है उन्होंने। फिर डिजिटल डिवाइड, अभी भी डिजिटलाइजेशन अर्बन में तो ज़्यादा है, बट रूरल में अभी भी कम है। अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो फ़ोन्स चलाना जिनको नहीं आता, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, ये लास्ट जनरेशन है हम लास्ट जनरेशन है कि जिनके पेरेंट्स को फ़ोन चलाना अच्छे से नहीं आता। माल न्यूट्रिशन में हमारा रैंक बहुत वो है, लो है, हमें उसे कवर अप करना है, पॉवर्टी ख़त्म करके फूड ग्रेन्स PDS स्कीम को अच्छे से इम्प्लाई करना है। माल न्यूट्रिशन में हमारा रैंक 111 है, और ये कौन करता है, इशू कौन करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी रिसेंटली हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया, नेशनल हेल्थ मिशन लाया, आयुष्मान भारत लाया, एजुकेशन स्कीम लाई है 2020, जिसमें फाउंडेशन लिटरेसी, जल जीवन, PM पोषण स्कीम, मिड डे स्कीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, जिसमें बैक टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, एजुकेशन और इनकम इंडिकेटर्स को देखा जाएगा, जो डायरेक्टली लिंक होंगी SDI से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखा जाए गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इनके को देके नीति आयोग, मतलब SDG का जो इंडेक्स है वो कौन देखता है, नीति आयोग देखता है, और ये सिमिलर टू किससे जाएगा, हमारे SDI से। क्रिटिसिज्म क्या है और लिमिटेशंस क्या है इनकी, नैरो फोकस है, इग्नोर कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, स्टैटिक नेचर है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। अब इनोवेशन और अल्टरनेटिव्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे SDI को अप और डाउन लाने में। करंट अफेयर के हिसाब से लिंकेज 2024 के हिसाब से इंडिया और G20 प्रेसिडेंसी, जिसे आवर अर्थ वन फैमिली
मैं अवरत बोल रही हूँ, पागल हूँ मैं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये थीम थी। इसमें फोकस किसके ऊपर था? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये लो रैंकिंग का था। इसमें डाटा एक्यूरेसी, रियलिटी ऑन हेल्थ और न्यूट्रिशन पे बात की। वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इंडिया का क्या है 0.49, मतलब इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड बॉर्न टुडे विल बी ओनली 49 एज प्रोडक्टिव, 49 ही है जो प्रोडक्टिव हैं, एज दे कुड बी द फुल हेल्थ एंड एजुकेशन, जिनको फुल हेल्थ और एजुकेशन मिल रही है। बजट में हम वुमेन लेड डेवलपमेंट, पीएम ई विद्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन HDI इंडेक्स इज ए मोर हॉस्टाइल मेजर ऑफ डेवलपमेंट देन GDP। क्यों है? डिस्कस करो। डिस्कस द रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। टू what extent can the multidimensional poverty index replace HDI in India's developing program? क्या इसको रिलेट कर सकता है? ऐसे के पेपर में देखा जाए डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, इट्स जस्ट अबाउट पीपल। एक्सप्लेन लिखो। और ये इसका कंक्लूजन रहा, हमें मॉरल डेवलपमेंट करनी है, इंटर रीजनल हो गया, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, जेंडर गैप को फिल करना है, क्लाइमेट प्रेशर्स को कोप अप करना है, डेवलपिंग से डेवलप जाना है, और ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल्स लाने हैं ताकि हमारा एजीए अच्छा हो सके और हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके। थैंक यू।